नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पंच महापुरुष योग की। पंच महापुरुष योग कैसे बनता है, कौन कौन से योग होते हैं और इन महापुरुष योग के क्या फल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम यह भी देखेंगे कि पंच महापुरुष योग भंग कब होता है। साथ ही साथ इन सभी बातों को एक कुंडली के माध्यम से, एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पूरा वीडियो अवश्य देखिए। नमस्कार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है पंच महापुरुष योग और इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियों को एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से भी समझने का प्रयत्न करेंगे। पंच महापुरुष योग होता क्या है, कौन से ग्रह यह योग बनाते हैं, कैसे बनता है, इनके फल क्या होते हैं, कब यह भंग होता है। तो पंच महापुरुष योग यदि किसी लग्न कुंडली में, अब देखिए यहाँ पर उससे पहले बताना चाहूंगा कि पंच महापुरुष योग में सिर्फ 5 ग्रहों को ही लेना है। कौन कौन से ग्रह? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह। चंद्रमा और सूर्य इनको नहीं लेंगे, ये पंच महापुरुष योग नहीं बनाते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वे ग्रह जो वक्री और मार्गी दोनों चलते हैं वही ग्रह पंच महापुरुष योग बनाते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा सिर्फ मार्गी हैं, इसलिए इनसे यह योग नहीं बनेगा। और राहु केतु ये छाया ग्रह है, इसलिए ये भी यह योग नहीं बनाएंगे। तो कौन कौन से ग्रह पंच महापुरुष योग बनाएंगे? एक है मंगल, दूसरा बुध, तीसरा गुरु, चौथा शुक्र, पांचवा शनि। तो यदि मंगल मेष, वृश्चिक या मकर राशि का होकर जन्म कुंडली में केंद्र में बैठा हो तो रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनता है। यदि मिथुन या कन्या राशि में, मिथुन या कन्या राशि में बुध विराजमान हो केंद्र में तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। यदि कर्क, धनु या मीन राशि में स्थित होकर बृहस्पति केंद्र में होते हैं तब हंस नामक पंच महापुरुष योग बनता है। अब यदि वृष, तुला या मीन राशि में स्थित होकर शुक्र केंद्र में विराजमान हो तो मालव्य योग का निर्माण करते हैं। यदि तुला, मकर या कुंभ राशि में शनि बैठा हो और जन्म लग्न चतुर्थ, सप्तम या दसम इन स्थानों में विराजमान हो तब सस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। अब यहां पर देखें, हमने 5 जो पंच महापुरुष योगों की बात की। अभी कौन कौन से हमने पंच महापुरुष योग बताए? पहला रोचक जो मंगल बना रहा है, दूसरा भद्र जो बुध बना रहे हैं, तीसरा हंस नामक पंच महापुरुष योग जिसका निर्माण गुरु करेंगे, चौथा मालव्य पंच महापुरुष योग जो शुक्र बना रहे हैं और पांचवा पंच महापुरुष योग शनि बनाते हैं जो सस पंच महापुरुष योग कहलाता है। तो अभी हमने चर्चा की कि कौन कौन से ग्रह से कौन सा पंच महापुरुष योग होगा। अगर इसको शॉर्ट में समझने का प्रयत्न करें तो ये 5 ग्रह केंद्र अर्थात पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव, तो ये 5 ग्रह में से कोई भी ग्रह केंद्र में हो, अपनी राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो तो पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। तो ये एक संक्षिप्त परिचय है, आपको यह काम आएगा। अब हम बात करते हैं कि रोचक पंच महापुरुष योग है वह क्या फल देगा। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल से बनने वाला रोचक पंच महापुरुष योग है, अर्थात मंगल केंद्र में, अर्थात पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में मंगल अपनी राशि में हो, मेष या वृश्चिक राशि में, या फिर उच्च के हो अर्थात मकर राशि में हो, तब रोचक पंच महापुरुष योग बनेगा। तो जो व्यक्ति रोचक योग में पैदा होते हैं उनका चेहरा बड़ा होता है और बहुत साहसी होते हैं, अच्छा खासा धन इनके जीवन में होता है, बहुत धन अर्जित करते हैं, ये बलशाली होते हैं और शत्रुओं को पराजित करने वाले होते हैं, अर्थात इनके जो विरोधी होते हैं वे इनसे जीत नहीं पाते और ये अभिमानी भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अभिमानी प्रकृति के होते हैं और ये किसी उच्च पद पर कार्यरत हो सकते हैं यदि देश काल और परिस्थिति इनका सपोर्ट करें। अपने गुणों के कारण
ये प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं, कीर्ति को प्राप्त करते हैं और हर प्रकार के कार्य में ये विजयी होते हैं, सफल होते हैं। अब हम बात करते हैं बुध से बनने वाले भद्र महापुरुष योग की। जैसा कि शुरू में ही बताया कि बुध केंद्र में अर्थात पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में अपनी राशि में या फिर अपनी उच्च राशि में हो, अपनी राशि में अर्थात मिथुन या कन्या राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, उच्च राशि भी बुध की कन्या राशि ही होती है। तो बुध केंद्र में अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में हो तो भद्र पंचमहापुरुष योग का निर्माण करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो भद्र योग में जन्म लेते हैं वे कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, अर्थात बुद्धि से बहुत तेज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बहुत शार्प होता है इनका माइंड, और ये शरीर को अपने पूरा साफ सुथरा रखते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, रहन सहन भी इनका स्वच्छ होता है और ये विद्वान व्यक्ति भी होते हैं और दूसरे विद्वान इनकी प्रशंसा अवश्य करते हैं। जो भी इनसे मिलता है इनकी प्रशंसा जरूर करता है। स्वभाव में भाषण देने की अच्छी क्षमता पाई जाती है, अर्थात वाक्पटु होते हैं, चतुर होते हैं। ऐसा व्यक्ति अत्यंत वैभवशाली होता है और ऊंचे पद पर आसीन हो सकता है यदि देश काल और परिस्थिति सपोर्ट करे। तब हम बात करते हैं हंस नामक पंचमहापुरुष योग। हंस नामक पंचमहापुरुष योग या हंस पंचमहापुरुष योग गुरु ग्रह बनाते हैं। यदि गुरु ग्रह केंद्र में अपनी राशि में अपनी या फिर अपनी उच्च राशि में हो तब यह योग बनता है। तो गुरु की दो राशियां हैं, धनु और मीन राशि, और उच्च राशि है गुरु की 4 नंबर की अर्थात कर्क राशि। तो गुरु पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में से कहीं पर भी 9 नंबर, 12 नंबर या फिर 4 नंबर की राशि में विराजमान हो तो हंस पंचमहापुरुष योग बनता है। तो जो व्यक्ति इस योग में उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, उनके हाथ में या फिर पैरों में शंख का निशान हो सकता है या फिर कमल का निशान हो सकता है या फिर मछली का निशान हो सकता है या फिर अंकुश का चिन्ह भी हो सकता है। जो इनका शरीर अगर आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को जो हंस पंचमहापुरुष योग में पैदा होते हैं तो बहुत ही सुंदर और सौम्य दिखते हैं। ये ऐसे व्यक्ति अच्छे प्रकार के भोजन करने वाले होते हैं और सज्जन लोग इनकी प्रशंसा जरूर करते हैं। हम बात करते हैं शुक्र से बनने वाले मालव्य पंचमहापुरुष योग की। शुक्र की 2 राशियां हैं, वृष और तुला राशि, और शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो शुक्र अपनी ही राशि में या फिर अपनी उच्च की राशि में केंद्र में विराजमान हो तो मालव्य नामक पंचमहापुरुष योग बनाते हैं। जो व्यक्ति मालव्य योग में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, वे धैर्यवान होते हैं और अंगों से मजबूत होते हैं, पुष्ट अंग वाले होते हैं, अच्छे भोजन करने वाले होते हैं, विद्वान होते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, शांत चित्त रहते हैं, पुत्र और स्त्रियों के सुख से युक्त होते हैं, सदैव उन्नति को प्राप्त करते हैं, यशस्वी और अच्छे प्रकार के वाहन रखते हैं, सबका भोग करते हैं। हम बात करते हैं शनि देव से बनने वाले सस नामक पंचमहापुरुष योग की। शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। क्रमशः इन्हें 10 और 11 नंबर से लिखते हैं। शनि 7 नंबर की राशि अर्थात तुला राशि में उच्च के होता है। तो शनि यदि केंद्र में अपनी ही राशि या फिर अपनी उच्च की राशि में विराजमान होते हैं तो सस नामक पंचमहापुरुष योग बनता है। जो व्यक्ति सस योग में पैदा होते हैं वे अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, किसी गांव के मुखिया भी हो सकते हैं, नगर के मुखिया इत्यादि हो सकते हैं, उच्च पदाधिकारी भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बलवान, स्वयं बलवान होते हैं और इनके अंडर में अर्थात इनके नीचे अच्छे अच्छे लोग कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों की अन्य लोग प्रशंसा अवश्य करते हैं, परंतु जिस व्यक्ति की जन्मपत्रिका में सस योग बनता है ऐसे लोगों का आचरण उत्तम नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति किसी अन्य स्त्रियों के चक्कर में रहते हैं, आप कह सकते हैं कि पुरुष हैं तो स्त्रियों के अन्य स्त्रियों से के प्रति आसक्त रहते हैं, स्त्रियां हैं तो अन्य पुरुषों के प्रति आसक्त रह सकती हैं, तो आचरण में थोड़ा कमी होती है, उत्तम आचरण नहीं होता है। परंतु ऐसे लोग धनी होते हैं और सुखी होते हैं। तो यहाँ पर 5 योग हमने बताए अभी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इनमें से कोई ग्रह स्वराशि या उच्च राशि का होकर केंद्र में हो तो ये 5 योग बनते हैं जिन्हें पंचमहापुरुष योग कहते हैं। अब कुछ विद्वानों के मत के अनुसार चंद्र लग्न से भी यह पंचमहापुरुष योग बनता है। जैसे कि अभी हमने लग्न से केंद्र को गिना
पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव को। इसी प्रकार चंद्रमा जिस भी राशि में बैठे हों वह चंद्र लग्न हुआ, वहां से पहले, चौथे, 7वें और 10वें, 1, 4, 7 और 10 भाव, वहां पर भी यदि ये ग्रह अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में बैठे हों तो भी पंचमहापुरुष योग बनता है। कहने का तात्पर्य चंद्र लग्न से भी यह पंचमहापुरुष योग का निर्माण होता है। यहां इस बात को ध्यान में रखें आप कि यदि चंद्र लग्न से केंद्र में अभी बताए गए 5 ग्रह में से कोई भी ग्रह स्वराशि का हो या उच्च राशि का होकर बैठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति साम्राज्य और सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। कहने का तात्पर्य है कि जिनके भी जन्मपत्रिका में पंचमहापुरुष योग हो, चाहे वह लग्न से केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो, उनको साम्राज्य मिलता है और सिद्धि भी प्राप्त होता है। अब साम्राज्य का तात्पर्य है कि उनके पास जमीन, जायदाद, वाहन इत्यादि की कोई कमी नहीं होती है और समाज में उनका मान सम्मान ये सब कुछ होता है। कहने का यही तात्पर्य है कि जैसे जन्म लग्न से केंद्र का विचार करना, वैसे ही चंद्र लग्न से भी विचार करना चाहिए। यदि कोई एक ग्रह अभी बताए गए पंचमहापुरुष योग को बना रहे हैं तो व्यक्ति भाग्यवान होगा। 2 ग्रह योग बना रहे हैं, 2 पंचमहापुरुष योग बन रहे हैं तो उससे भी अधिक भाग्यवान होगा। इस प्रकार जितने अधिक ग्रह पंचमहापुरुष योग बनाएंगे व्यक्ति उतना ही सौभाग्यशाली होगा, भाग्यवान होगा, उच्च पदाधिकारी होगा और उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। धन, धान्य, सुख, महान, यश, मान सम्मान सब कुछ होता है। यहां पर आपकी स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका दिख रही होगी। यह एक उदाहरण कुंडली हम ले रहे हैं। इसके माध्यम से आपको इन योगों को समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो इस उदाहरण कुंडली को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। इस कुंडली में रुचक, मालव्य और सस योग बन रहे हैं। जन्म लग्न से केंद्र में स्वराशि का मंगल है, इसलिए रुचक योग का निर्माण हो रहा है। जन्म लग्न से चतुर्थ में स्वराशि का शुक्र हुआ, अतः मालव्य योग बना और जन्म लग्न से सप्तम में स्वराशि का शनि ग्रह है, इसलिए सस नामक पंचमहापुरुष योग का निर्माण हुआ। अब देखिए चंद्रमा से देखिए यह योग कैसे बनेगा। यहां पर देखिए यदि कन्या में बुध हो तो मिथुन में चंद्रमा है। ध्यान रहे इस जन्म पत्रिका में आप देख पा रहे हैं कि 3 नंबर की राशि अर्थात मिथुन राशि में चंद्रमा है। तो वहां से केंद्र में मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा को लग्न मानिए, चंद्र लग्न से केंद्र में यानी पहले, चौथे, 7वें और 10वें इनमें से किसी भी भाव में ये ग्रह अगर योग बना रहे हों, अपनी स्वराशि में हो या फिर अपनी उच्च राशि में हो तो भी पंचमहापुरुष योग का निर्माण होता है। तो इस जन्म पत्रिका में देखिए चंद्रमा मिथुन राशि में है और वहां से आप देखेंगे कि यदि कन्या में बुध हो तो चंद्रमा मिथुन में है, वहां से गिनिए 4 चौथा भाव आया। मिथुन से मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या 4 भाव हुए अर्थात चंद्र लग्न से केंद्र में यहां पर बुध हो। पुनः कहना चाहूंगा यदि इस जन्म पत्रिका में क्योंकि आप देख रहे हैं चंद्रमा मिथुन में है तो यदि कन्या में बुध हो, कन्या राशि में बुध हो तो उससे केंद्र में उच्च का बुध होने के कारण भद्र नामक पंचमहापुरुष योग बनेगा यदि ऐसा हो तो। अब यदि मीन राशि में बृहस्पति हो इसी जन्म पत्रिका में तो आप देखेंगे कि चंद्रमा से 10वें भाव में स्वराशि का गुरु हो जाएगा और इसलिए चंद्र लग्न से भी यहां पर हंस योग का निर्माण हो जाएगा। तो ये रहे 5 पंचमहापुरुष योग जो हमने लग्न से और चंद्र लग्न से दोनों से देखे। अब हम देखते हैं कि किन स्थितियों में पंचमहापुरुष योग भंग होता है, कौन सी स्थितियां हैं। तो प्रायः जो ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उसमें पंचमहापुरुष योग बताए गए हैं, परंतु मानसागरी में इस महापुरुष योग का भंग होने का भी बिंदु मिलता है। उसमें मानसागरी में बताया गया है कि पंचमहापुरुष योग भंग भी होता है। वह कैसे? अब देखिए यद्यपि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि केंद्र में हो, अपनी राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, पंचमहापुरुष योग बनाएंगे। किंतु यदि जो ग्रह पंचमहापुरुष योग का निर्माण कर रहा है, जो ग्रह पंचमहापुरुष योग का निर्माण कर रहा है, यदि उसके साथ सूर्य या चंद्रमा विराजमान हो जाए, जो ग्रह पंचमहापुरुष योग बना रहा है
वह सूर्य या चंद्रमा के साथ हो। तो ऐसे महापुरुष योग के प्रभाव से जातक राजा की तुल्य तो नहीं होता है, परंतु जब इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आती है, पंच महापुरुष योग की दशा अंतर्दशा आती है, तब शुभ फल अवश्य मिलता है। परंतु जैसा सामान्य पंच महापुरुष योग में फल मिलता है वैसा नहीं मिल पाता है यदि पंच महापुरुष योग बनाने वाले ग्रह के साथ सूर्य या चंद्रमा विराजमान हो। अर्थात सूर्य या चंद्रमा के उस ग्रह के साथ विराजमान हो जाने से पंच महापुरुष योग भंग हो जाता है, सिर्फ शुभता रह जाती है। इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो शुभ फल मिलेंगे, लेकिन वैसे प्रतापी फल नहीं मिलेंगे जो सामान्य पंच महापुरुष योग बनने पर मिलता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि पंच महापुरुष योग क्या होता है, कैसे बनता है, कौन कौन से योग बनते हैं। पंच महापुरुष योग 5 हैं, किस ग्रहों से बनते हैं, इनके फल क्या हैं, और पंच महापुरुष योग भंग कब होता है। इसको हमने उदाहरण कुंडली के माध्यम से भी इन योगों को देखा। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।